अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैंने पिछली वीडियो में जिक्र किया था कि बहुत से लोग हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अपनी मोहब्बत का जो बयान है वो नात की सूरत में करते हैं, और बहुत से लोग दरूद शरीफ भी लिखते हैं कि जिसमें वो अल्लाह ताला से दुआ मांगते हैं कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद और सलाम अल्लाह ताला भेजें, और उसमें हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ अपना इजहार करते हैं कि किस तरह मोहब्बत में हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आल के लिए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा इकराम रज़ी अल्लाह अन्हु और उम्मत के लिए दुआ मांगते हैं। तो इस वीडियो के बाद एक भाई ने ये दरूद शरीफ शेयर किया। उन्होंने कहा कि उन्होंने ये दरूद शरीफ लिखा था, तो ये दरूद शरीफ मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। इसका उर्दू तर्जमा भी है और इसकी इंग्लिश ट्रांसलेशन भी है, ताकि आपको जो भी समझने में आसानी हो। और आप इसको स्क्रीन पे देखेंगे, मैं आपको इसकी उर्दू ट्रांसलेशन पढ़कर सुनाती हूँ। ये कुछ इस तरह से लिखते हैं कि अल्लाह पाक है और सब तारीफें अल्लाह के लिए ही हैं। ए अल्लाह, दरूद और सलाम भेज अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, जो सरदार हैं, मुरसलीन के अव्वल हैं और आखिर हैं और कामिल हैं और पाक हैं और दिलों के नूर हैं, जनाब मोहम्मद नबी उम्मी जी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आल पर और सहाबा रज़ी अल्लाह अन्हु पर। अगर आप इस दरूद शरीफ को पढ़ना चाहें तो आप अरबिक में इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आप इसका उर्दू में भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और मैं आप लोगों को इनकरेज करूंगी कि आप लोग भी ज़रूर हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जो अपनी मोहब्बत फील करते हैं और जो इश्क फील करते हैं, उसको ज़रूर अल्फाजों में बयान करें, चाहे नात की सूरत में, चाहे दरूद पाक की सूरत में। और दरूद पाक जो है बेसिकली एक दुआ है, और आप इस दुआ को बेहतरीन से बेहतरीन लफ्ज़ों में आप बयान कर सकते हैं। तो अल्लाह ताला आपका हामी और नासिर हो और बहुत आप पर करम हो, और अल्लाह ताला आप पर अपनी बहुत ज़्यादा रहमत करें। और जब आप कोई दरूद पाक लिखें, कोई नात शरीफ लिखें, तो प्लीज़ ज़रूर शेयर कीजिएगा मुझसे, मैं सब लोगों से शेयर करूँगी। ये इस तरह देखें, हम दूसरे लोगों को इनकरेज करेंगे, उनकी भी हौसला अफजाई होगी, और यकीनन आपकी अगर नात शरीफ या आपका लिखा हुआ दरूद शरीफ सुनकर अगर कोई भी ज़्यादा से ज़्यादा दरूद शरीफ पढ़ना शुरू कर देगा, तो यकीनन ये सबके लिए बाइस रहमत की बात होगी। एक आपको हज़रत वासिफ अली वासिफ रहमतुल्लाह अलैह का कॉल यहाँ सुनाती हूँ। वो कहते हैं कि आप वो काम करते रहें जो अल्लाह ताला को पसंद है, और वो काम ये है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर बहुत ज़्यादा दरूद शरीफ पढ़ते रहें और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करते रहें। इससे अल्लाह की रहमत को वैसे ही जोश आ जाता है। वैसे तो हम सब ने यकीनन वासिफ अली वासिफ रहमतुल्लाह अलैह की किताबें पढ़ी हुई हैं, लेकिन अक्सर ये जो रिमाइंडर्स आप लोग मुझे भेजते हैं, ये स्क्रीनशॉट्स भेजते हैं और इमेजेस भेजते हैं, तो इनसे मेरी भी बहुत हौसला अफजाई होती है। इन्हीं बहन ने मुझसे एक इमेज शेयर किया था। इसमें नाम तो नहीं लिखा हुआ कि ये किसने बात कही है, लेकिन कुछ इस तरह से है। बाबा जी की बात जब भी याद आती है तो फख्र से सीना चौड़ा हो जाता है। वो कहा करते थे, पुत्र, अल्लाह पाक ने कायनात बनाई, फिर उसको बसाने के लिए इंसान बनाए, और फिर अपने बनाए हुए इंसान से मोहब्बत की, और जिस जिस इंसान से सबसे ज्यादा मोहब्बत की, उसे अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में पैदा कर दिया। बेशक उम्मत मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में जो भी है, ये एक बहुत बड़े एजाज की बात है हमारे लिए, और हमें बिल्कुल इसको फॉर ग्रांटेड नहीं लेना चाहिए। बहुत सारा दरूद शरीफ पढ़ें। और यहाँ पे एक टिप मैं दोबारा रिपीट करूंगी जो पहले भी मैं बताती थी, कि आप देखिए, जिस तरह हमारे ईमान का लेवल ऊंचा नीचा होता रहता है, तो उसी के मुताबिक अक्सर हम लोग किसी दिन बहुत ज्यादा दरूद शरीफ पढ़ते हैं और किसी दिन हम उतना ज्यादा नहीं पढ़ पाते। तो उसके लिए आप एक काम ये कर सकते हैं कि आप एक मिनिमम क्वांटिटी, जिसे कहते हैं ना, कम से कम एक तादाद आप फिक्स कर लें कि इतना दरूद शरीफ आपने रोजाना जरूर पढ़ना है, जैसे 100 मरतबा, 313 मरतबा, 500 मरतबा, 1000 मरतबा। और जब आप इसको पाबंदी से फॉलो करेंगे ना, कि जो भी हो जाए, ठीक है, मैंने कम से कम इतना जरूर पढ़ना है,
اور یہ آپ اپنے وعدہ کریں گے اور اس کو فالو کریں گے تو آپ دیکھیں گے کہ گزرتے وقت کے ساتھ ساتھ آپ کی انشاءاللہ جو تعداد ہے نا وہ اس سے اوپر ہی جائے گی. اور دیکھیں جب کبھی ایسا ٹائم آئے کہ جب آپ زیادہ نہ پڑھ پائیں تو پلیز آپ نے نا ہمت نہیں ہارنی یا اداس نہیں فیل کرنا اور یہ نہیں سوچنا کہ شاید میرا درود شریف قبول نہیں ہو رہا، کیونکہ درود شریف تو ہمیشہ قبول ہوتا ہے، دکھاوے کا بھی قبول ہوتا ہے. بس اب مایوس نہیں ہونا اور یہ کوشش کرنی ہے کہ بس پڑھتے رہیں درود شریف، چاہے تھوڑا زیادہ، اور کوئی ایسا دن نہ گزرے، کوئی ایسی رات نہ گزرے کہ جب آپ کے منہ سے درود شریف ایک دفعہ بھی نہ نکلا ہو. اپنا بہت سارا خیال رکھیں اور ضرور دعا کیا کریں امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، کہ ہم نہیں جانتے کہ کس کی دعا جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں قبول ہو جائے. الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.